राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने कब अपराध घोषित किया? 1898 ईस्वी में। तिलक ने यह घोषणा की, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, कब की थी? 1916 में। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? अरविंद घोष। किसने कहा था कि मुस्लिम सुरक्षा मांग कर मूर्खता कर रहे हैं और हिंदू उसे अस्वीकार कर उससे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। स्टार ऑफ इंडिया समाचार पत्र किस राजनीतिक पार्टी ने प्रकाशित किया था? इंडियन मुस्लिम लीग ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किस वायसराय ने कहा था? लॉर्ड लिथगो ने। 1857 के बरेली विद्रोह नेता कौन था? खान बहादुर खान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल। दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेजों को सूचना देकर विद्रोहियों की योजना असफल कर दी, उसका नाम क्या था? जीनत महल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव कौन था? लॉर्ड क्रॉस। कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गया था? लॉर्ड मेयो। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? सर चार्ल्स मेटकॉफ और लॉर्ड मैकाले को। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने। जिस कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गान प्रथम बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहमतुल्लाह सयानी ने। कोलोनाइजेशन बिल के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाने वाले किस भारतीय राजनेता को मांडले जेल में बंद किया गया? लाला लाजपत राय को। क्रांतिकारी आंदोलन की पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन थे? सचिंद्रनाथ सान्याल। विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। 1908 में किस नेता को 6 वर्ष के कारावास की सजा हुई? बाल गंगाधर तिलक को। एनी बेसेंट ने किस पत्र का प्रकाशन किया था? कॉमनवील का। हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर किसे संबोधित किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? मद्रास में। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। कथन महात्मा गांधी लाइक फेल्टिंग फैंटम राइसेस डस्ट नॉट लेवल किसका है? भीमराव अंबेडकर का। किस मुस्लिम नेता ने भारत विभाजन को ट्रेचरस एक्ट विश्वासघात का कार्य कहा था? खान अब्दुल गफार खान ने। आउट ऑफ सेंस ऑफ इंडिया आई शैल क्रिएट ए मोमेंट विच वुड बी लार्जर देन दैट। (1857) का विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के लेखक क्रमशः कौन है? अशोक मेहता और सावरकर। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना किसने और कब की थी? B.R. अम्बेडकर ने 1920 में की थी। लॉर्ड कर्जन का विवेकहीन कार्य क्या था जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया? 1905 का बंगाल विभाजन। 1907 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई और उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए? सूरत अधिवेशन में। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई? 1909 के अधिनियम द्वारा। खिलाफत आंदोलन में गांधी जी को
सहयोग देने वाले अली बंधु कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। मोहम्मद त्रिक में शामिल थे केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब। कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1907 में। किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिनों के उपवास के पश्चात दम तोड़ा था? जतिन दास ने। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। वहाबी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत में मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना। क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 26 अक्टूबर 1947 किस कारण एक प्रमुख तिथि मानी जाती है? महाराज हरि सिंह द्वारा अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के कारण। भारत और पाकिस्तान के बीच 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर किस मुद्दे के समाधान के लिए किए गए थे? अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए। मासिक पत्रिका बंग दर्शन का बहरामपुर में 1872 में प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ब्रिटिश सरकार के विषय में किसने कहा था कि आप नहीं अंदाज लगा सकते ब्रिटिश सरकार कितनी मजबूत है? अगर कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को चुनौती देती है तो यह सरकार 5 मिनट में समाप्त हो जाएगी, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। किस क्रांतिकारी ने कहा था कि हमारे जीवन का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति है? हिंदू धर्म हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा पथ प्रदर्शक करेगा, अरविंद घोष ने। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहाली आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पटना में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण की स्थापना कब की? 1897 में। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में भारत की पड़ोसी किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की सहायता की थी? नेपाल ने। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया था? पहली और तीसरी बैठक में। 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना किस राज्य में की गई थी? मैसूर राज्य में। भारत में पूंजीपति की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था? टाटा ने। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1974 किस दिन प्रभावी हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। बम्बई में क्वेश्चन है, बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1929 में। तिलक ने यह उद्घोषणा कब की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? 1916 में। मंगल पांडे, जिसने अकेले ही अंग्रेजों की खिलाफत की थी, किस ब्रिटिश इंडियन सेना से संबंधित था? बैरकपुर में स्थित 34वें नेटिव इन्फेंट्री से। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के संबंध में द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अशोक मेहता ने। 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने। किसान, विद्यार्थी, मजदूर किस आंदोलन की रीढ़ बने? भारत छोड़ो आंदोलन की। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। खेड़ा आंदोलन क्या था? खेड़ा के किसानों ने महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कर भुगतान न करने का अभियान चलाया। खेड़ा आंदोलन क्या था? खेड़ा के किसानों ने महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कर भुगतान न करने का अभियान चलाया था। रोलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। स्वामी रिद्धानंद ने दिया था। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत अंतरिक्ष सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में।
विद्रोही कविता की रचना किसने की थी? काजी नजरुल इस्लाम ने। पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। हम ब्रिटेन की तबाही की कीमत पर भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहते, यह कथन किसका था? महात्मा गांधी का। दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई, उस भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन। नील दर्पण नाटक किसने, कब और किस उद्देश्य से लिखा? दीनबंधु मित्रा ने 1860 में यूरोपियन नील खेत के मालिकों द्वारा बंगाल के खेतिहरों का उत्पीड़न दिखाने के उद्देश्य से लिखा था। किसने कहा था, इतने समय से करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में रहते हैं, मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूँ जिन्होंने उनके ही पैसे से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया? स्वामी विवेकानंद ने। पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? ई.वी. रामास्वामी नायर। गुलामगिरी की पुस्तक कब और किसने लिखी? 1872 में ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। क्वेश्चन है, तमिल पत्रिका कुड़ी अरासू की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ई.वी. रामास्वामी नायकर द्वारा। महाराष्ट्र का कौन सा सामाजिक धार्मिक सुधारक लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुआ? गोपाल हरि देशमुख। शुद्धि आंदोलन किस संस्था ने प्रारंभ किया था? आर्य समाज ने। लंदन में हुई गोलमेज कॉन्फ्रेंस के तीनों अधिवेशनों में कौन भारतीय नेता उपस्थित रहा? बी.आर. अम्बेडकर। कांग्रेस अधिवेशन के बारे में यह किसने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की भांति टर्राए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा? बाल गंगाधर तिलक ने। रॉयल गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने कहा निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? पेशावर में। किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दलों में समझौता हुआ था? लखनऊ अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति ने भारतीय मामलों में अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए कौन सी साप्ताहिक पत्रिका निकाली? इंडिया। 1857 के विद्रोह में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। यह किसका कथन था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है? फिरोज शाह मेहता ने। यह कथन किसका था कि इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर एक न हो जाए? एम.जी. रानाडे ने। पूना समझौते का प्रमुख लक्ष्य क्या था? निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व। भारत छोड़ो आंदोलन पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की योजना को क्या नाम दिया था? ऑपरेशन जीरो आवर। 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। कौन सा विद्रोह 1816 में प्रारंभ हुआ था और 1932 तक चला? कोल विद्रोह। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया था? लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में। गांधी जी के लिए किसने कहा था कि वह अर्धनग्न फकीर है? विंस्टन चर्चिल ने। सम्राट चार्ल्स पंचम के भारत के आगमन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंज द्वितीय। भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने। 1920 ईस्वी में आर्य समाज ने किसके नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन चलाया था? स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में। शरत चंद्र चटर्जी की किस पुस्तक के अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण उसके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया? पाथेर दावी ने। 1931 ईस्वी में बने भारतीय ट्रेड यूनियन संघ के प्रमुख नेता कौन थे? एम.एन. जोशी, वी.वी. गिरी और मृणाल क्रांति बोस। प्रथम भारतीय जो भारतीय सिविल सेवा में सफल हुए थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर।
1863 में। अंग्रेज कब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोधी हो गए? 1887 ईस्वी से। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आरंभ किए गए आंदोलन के समय। क्वेश्चन है, दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? दीनानाथ के द्वारा। भारत में पूंजीपतियों की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था? टाटा ने। 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था क्योंकि इसका स्वरूप राष्ट्रीय था। यह उक्ति किस इतिहासकार की है? अशोक मेहता की। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस भवन में किया गया था? सेंट जेम्स पैलेस में। भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य किसने प्रारंभ किया था? सर सैयद अहमद खान ने। भारत की स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में किस पद पर थे? वे कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या था? देशी राज्यों का विलय। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो। यह कथन किसका है कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकती है? अरविंद घोष का। मुस्लिम लीग के अधिवेशन में किस कांग्रेस नेता ने भाग लिया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी सदा जीवित रहेगी? कराची अधिवेशन में 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी सदा जीवित रहेगी? कराची अधिवेशन में 1931 में कहा था। स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में से कौन मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से जाना जाता था? दादा भाई नौरोजी। तिलक के देहावसान के अवसर पर किसने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? महात्मा गांधी ने। नायक विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में। कुकी विद्रोह करने वाले कुकी जनजाति कहाँ की थी? मणिपुर की। क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाता है? अवध। दांडी, जहां महात्मा गांधी ने अपनी 241 मील की पैदल यात्रा समाप्त की थी, गुजरात के किस जनपद में है? भुज जनपद में। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था? केसर हिंद की उपाधि। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव किस अधिवेशन में और कब पारित किया था? वर्धा अधिवेशन में 1942 में पारित किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। 26 जुलाई 1876 को बंगाल में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य कौन थे? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अनुसार जुलाई 1946 में चुनाव किसका निर्माण करने के लिए हुए थे? संविधान सभा बनाने के लिए। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजाराम मोहन रॉय ने। 1856 में बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? रत्नागिरी महाराष्ट्र में। अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? बिपिन चंद्र पाल ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत का संविधान निर्माण करने की आधिकारिक मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी, जिसे किस रूप में स्वीकार किया गया था? 1940 के अगस्त ऑफर के रूप में। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? नलगोंडा से। किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपना अंतिम उपवास किया? दिल्ली। अखिल भारतीय
राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? चंपारण आंदोलन। भारत की स्वाधीनता के समय क्या महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य थे? नहीं। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित क्यों नहीं हुए? क्योंकि उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति के कारण। भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात किसने सुझाव दिया कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में की गई थी? नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। चंपारण संघर्ष में किन नेताओं ने प्रमुखतः महात्मा गांधी का साथ दिया था? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बरा डकैती माना जाता है। यह स्थान कहाँ था? पूर्वी बंगाल में। क्वेश्चन है, किस विधेयक को भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 कहकर पुकारा गया था? सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को। प्रखर राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किन प्रमुख नेताओं ने प्रारंभ किया? मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां और मजहर उल हक ने। तेग बहादुर कृषक आंदोलन किस प्रांत में हुआ था? बंगाल में। अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? सर सैयद अहमद खां। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस नेता को हुई थी? बाल गंगाधर तिलक को। महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन किस घटना के पश्चात प्रारंभ किया था? रोलेट एक्ट के पश्चात। लॉर्ड हार्डिंग पर किस क्रांतिकारी ने बम फेंका था? रास बिहारी बोस ने। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक विप्लव की तैयारी की सूचना अंग्रेजों को देने वाला देशद्रोही कौन था? कृपाल सिंह। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। 13 मार्च 1940 को क्रांतिकारी उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित किस अंग्रेज की हत्या की थी? माइकल ओ डायर की। जब दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से सुशोभित किया गया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन। किस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में 1908 में ईस्वी फांसी दी गई थी? खुदीराम बोस को। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? जब कांग्रेस सरकार ने त्यागपत्र दिया। वीडी सावरकर को किस केस में फंसाया गया था? नासिक षड्यंत्र केस में। ब्रिटिश पार्लियामेंट के किस अधिनियम के अंतर्गत क्वीन विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी की उपाधि ग्रहण की? द रॉयल टाइटल्स अधिनियम 1876 के अंतर्गत। 1857 के विद्रोह को सर्वप्रथम किसने ऑर्गेनाइज्ड वॉर फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस कहा? वीडी सावरकर ने।